समय हाई स्कूल की परीक्षा चल रही है। सभी विद्यार्थी याद करने में, क्वेश्चन को ढूंढने में परेशान हैं। तो मैं इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 10 सिलेबस को ऐसा लाया हूं जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे आप देखकर आपके परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं रतनलाल गुप्ता इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाले दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यह हो जाएगा मिट्टी। जो मिट्टी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनमें से है निर्गत कोण। चौथा है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? समतल और अवतल दर्पण लेंस। समतल और अवतल दर्पण लेंस जो बाहर और नीचे भी उभरा रहता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ऐसा रहना चाहिए। फिर अगला है, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है, क्या होता है? जो सर्च लाइट होता है परावर्तन सतह होता है। अवतल दर्पण से ही क्या करता है? प्रकाश फैलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब इसके है बाद परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। आराम से याद करिएगा प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। हाजमा के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हाजमत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है। फिर है 10वां है, प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, ये सही है। लेंस में फोकस दूरी की संख्या होती है 2, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। किसी मध्य से आवर्तनांक का मान होता है sin i बाई sin r। याद कर लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। इसके बाद है, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किसी दर्पण में प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण। फिर अगला है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है? समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इनमें से दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा जो प्रकाश कहलाती है। आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा जो प्रकाश कहलाती है। किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है? दर्पण वो कहलाता है समतल दर्पण। फिर अगला है, एक गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी होगी आधा होती है हमेशा वक्र त्रिज्या के /2, ये हो जाएगी 20। फिर अगला है, किस उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इस प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा? आभासी और उल्टा छोटा। ठीक है ना। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। अगला है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है जिससे वो प्रकाश गुजरती है। कई लेंसों से बने एक एकल लेंस के उपयोगी होता है, कौन सा उपयोग? सूक्ष्मदर्शी लेंस में। अगला है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है, क्या प्राकृतिक होती है? आभासी होती है। फोकस पर अपसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण बदल जाता है? इसमें बदलता है किसमें? ए और बी दोनों में। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में ही बदल जाते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। तेल लगा कागज होता है जिसे पारभासक कहते हैं, जो दोनों ओर दिखाई देते हैं।
एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है? 1 मीटर होती है। यदि आपतन कोण I और प्रवर्तन कोण R हो तो इसका मान हम बताए थे कितना होगा? I बराबर R। किसी एम के फोकस दूरी की लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। दोनों को बाई रख देंगे, बताए थे पहले 1/f यानी 1/f मीटर। फिर हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी क्या होती है? अधिक दूर दिखाई देती है। जब पानी में कोई वस्तु गिरता है, जब देखते हैं तो लगता है कि बहुत दूर है। ठीक है, अब देखिए F बराबर R/2 सत्य है T, E और C यानी करें को अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, दोनों हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की उत्तल दर्पण के सामने रखा होता है। क्या रखा होता है? F2 F1 पर। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, जो मोटर गाड़ी जो चलाते हैं उसका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, हीरा का वर्तनांक होता है 2.42। अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा आभासी बनता है। दो अवतल लेंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती कितनी होती है? धनात्मक होती है, हमेशा बढ़ता है। I बराबर R नहीं लागू होता है। किस में लागू नहीं होता है? इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण किसी में भी नहीं लागू होता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होता है? दोनों अवतल लेंस होते हैं। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी है कितनी है? फोकस दूरी इसकी 20 सेंटीमीटर होगा। 46 है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 50। ठीक है, लेंस की क्षमता SI मात्रक होता है। क्या होता है SI मात्रक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायोप्टर। फिर अगला है, समान फोकस दूरी की उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं। यह युग्म काम करेगा, किस पर काम करेगा? कांच की आयताकार झिल्ली की तरह। फिर अगला है, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है, कैसा रहती है? फोकसांतर के अंदर रहती है। अगला है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनेगा? फोकस पर। जितनी फोकस रहेगी उसके अनुसार वो बनेगा। किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे जो आपको छोटे अक्षरों को पढ़ना है? तो हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस ही पसंद करेंगे। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होते हैं? कम होती हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता होगी, किस में होगी? -0.5 में होगी। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में परिवर्तन के बाद क्या होता है? विचलन नहीं होता, उसमें विचलन नहीं होता है। क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में अपदान कोण होता है। मरीचिका का कारण है, क्या कारण है? इसमें पहले आवर्तनांक होता है और बाद में पूर्व आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश की माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के 2 प्रकार के माध्यम होते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है, क्या कहलाएगा? आवर्तनांक। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है, क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कांच की झिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है पाव विस्थापन। टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है?
आवर्तनांक के कारण यह टेढ़ी दिखाई देती है छड़ी। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? आवर्तनांक के कारण कम दिखाई देती है। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? उत्तल दर्पण की दृष्टि सबसे बड़ा होता है। आवर्तनांक का ऋणात्मक मान बदलता है कि किसमें बदलता है? वास्तविक सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा पर। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण सोलर कुकर में। याद कीजिएगा, जिस माध्यम का आवर्तनांक अधिक है यह कम आवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक संघन होते हैं। पानी में प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग CG होता है। इसका क्या होता है? CW बड़ा होता है CG से। किसी अगला है, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम होता है। प्रकाशिक माध्यम किस में होगा? शीशा में। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की क्या कहलाती है? आधी होती है, हमेशा आधी होती है। अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष आवर्तनांक क्या होगा? आप ध्यान रखिए, c/v हमेशा रहेगा। वायु का वेग सबसे तेज रहता है, प्रकाश का वेग हमेशा ऊपर रहता है। रोगियों के नाक और कान गले की जांच में डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर प्रकाश पुंज होता है जो सीधी पड़ती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा होती है, किससे अधिक होती है? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को किसमें तरंग माना गया है? कण माना गया? दोनों ही माना गया। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण का अविलंब की ओर क्या होता है? दूर हट जाती है या दूर हट जाना होता है। फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज प्रवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है। किसमें होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही परिवर्तन हो जाते हैं। मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और 2 में प्रकाश का वेग v2 है तो आवर्तनांक n21 का मान होगा। इनमें से कौन होगा? a v1/v2। जानते हैं, विरल माध्यम से संघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव किस पर होता है? अविलंब की ओर होता है। अब अगला है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है किस पर? द्वारक। किसी दर्पण के या चिकने तल पर प्रकाश की किरण अपतित होने पर परिवर्तन होता है। किसमें होता है? नियमित में। किसी समतल दर्पण में लेटर P को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? वह जैसा मालूम पड़ता है, एकदम वैसा ही मालूम पड़ता है। अवतल दर्पण के प्रकाश में किसी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्तनांक होता है, ऋणात्मक होता है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में आभासी और सीधी प्रतिबिंब के लिए और आवर्धन होता है, किसमें होता है? धनात्मक में। नई क्रांति चिन्ह पर पाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। इससे ली जाती है? ऋणात्मक की दूरी ली जाती है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? हवा में सबसे तेज होती है प्रकाश की चाल। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी की निर्धारित करने के लिए प्राप्तकर्ता को मापन की जरूरत है। किसमें मापन की? दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी के मापन की जरूरत है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस को कहलाते हैं? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, आवर्धन होगा, इसमें धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक रहेगा। किसी गोलीय दर्पण की रैखिक आवर्धन यम
क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार h1 डैश और वस्तु के आकार h हो तो आवर्धन यम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसका मान यम बराबर h डैश बाई h। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, अवतल दर्पण में किया जाता है, हमेशा किया जाता है। किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभव दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाएगा? यह समतल या उत्तल दोनों दर्पण कहला सकते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए किस एंगल पर? ठीक है ना, वक्र केंद्र पर, वक्र केंद्र के बाहर, वक्र केंद्र मुख्य फोकस के बीच, इनमें से सभी डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण क्या कहलाता है? समतल उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? हमेशा उल्टा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कर्तन जल उठता है। इस बिंदु दर्पण से होगी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर पर होगी। तो वीडियो कैसी लगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। ठीक, क्योंकि इस तरह वीडियो और भी लेकर। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।